किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफीम की फसल में डाउनी मिल्ड्यू या फिर काली मस्सी या फिर कोर्निया रोग। यह रोग आपकी फसल में क्यों आता है, इस फसल के रोग और लक्षण क्या क्या होते हैं, इस रोग को हम नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, यानी कि अफीम की फसल में डाउनी मिल्ड्यू या काली मस्सी या कोर्निया रोग की पूरी जानकारी के साथ बात करेंगे। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों यह फफूंदी नए पत्तों के निचले भाग पर प्रभाव डालती है। इस रोग की पहचान हम दो तरीके से कर सकते हैं, जिनमें से हमारा पहला तरीका पत्तों के ऊपरी भाग पर पीलापन आना और पत्तियां ऊबड़ खाबड़ दिखने लग जाती है और साथ में ही पौधे की वृद्धि और ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा लक्षण पत्तों के निचले भाग में दिखाई देता है, जिसके द्वारा इस रोग की हम पुष्टि कर सकते हैं। पत्तों के निचलेपन पर कालापन दिखाई देता है, जो कि एक पाउडर के समान जान पड़ता है। इस प्रकार से हम काली फफूंदी या खोर्निया रोग की पहचान हम इन दोनों लक्षणों के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस रोग के लक्षण अपन को अफीम की फसल में कब दिखाई देते हैं, तो जब अफीम की फसल शुरुआती तौर से 30 दिन की अवस्था में होती है। 30 दिन की अवस्था से लेकर 80 दिन और 90 दिन की अवस्था पर अफीम की फसल में इस काली मस्सी का रोग दिखाई देता है। दोस्तों यह रोग आपकी अफीम की फसल में पत्तों के लक्षण के अनुसार दिखाई देता है। इसके अलावा यह घोड़लियों पर भी दिखाई देता है। इसके अलावा जब डोडे हो जाते हैं, डोडे काले काले दिखाई देते हैं, उस पर भी अफीम की फसल में डाउनी मिल्ड्यू ही लगी होती है। डाउनी मिल्ड्यू अगर अफीम की फूल वाली अवस्था पर और डोडे वाली अवस्था पर लगी हुई है, तो वह किसी भी प्रकार का आपकी फसल पर नुकसान नहीं करेगी, अफीम के दूध को भी नहीं रोकेगी। और लेकिन अगर आपके अफीम की फसल में 70-80 दिन तक डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप हो रहा है, पौधे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं लक्षण के अनुसार, तो फिर आपको इसका नियंत्रण करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको डाउनी मिल्ड्यू से फसल को कैसे बचाना चाहिए। डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण की बात करें तो अफीम की फसल में आपको फसल के चारों तरफ घूमना है और फसल के बीचों बीच जो भी रोग ग्रसित पौधा है उसको उखाड़कर दूर मेड़ पर फेंक देना चाहिए। आपको हर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आपको अफीम की फसल का निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण में कहीं पर भी आपको फफूंदी जनित रोग या खोर्निया रोग जैसा कहीं पर भी अफीम का पौधा दिखाई देता है, तो उस पौधे को आपको खेत से दूर ले जाकर आपको फेंक देना चाहिए। दूसरा उपाय करना चाहिए, 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आपको फफूंदीनाशक का स्प्रे करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपको अफीम की फसल में फफूंदीनाशक 10 से 15 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करना चाहिए, तो आप पहला फफूंदीनाशक टाटा कंपनी के टाटा मास्टर का उपयोग कर सकते हैं, जिनके अंतर्गत मेटालेक्जिल प्लस मेनकोजेब का कॉम्बिनेशन होता है। 8 8+64% WP वाला कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल करता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप कभी भी किसी भी अन्य फंगिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके बीच में आप 7 से 8 दिनों का अंतराल जरूर रखें। इसके अलावा जैसे टाटा मास्टर का प्रयोग कर लिया है तो आप बढ़ती श्रम में करें। टाटा मास्टर का प्रयोग के बाद आप एलिन इंट्राकोल का प्रयोग करें। एलिन इंट्राकोल के बाद आप सुपर फोकस का प्रयोग करें। सुपर फोकस के बाद आप एक्रोबेट का प्रयोग करें। ऐसे धीरे धीरे नीले चरण से ऊपर की चरण वाली दवाइयों का प्रयोग करते रहिए। अब हम बात कर लेते हैं अफीम की फसल में कुछ सावधानियों के बारे में। अगर दोस्तों डाउनी मिल्ड्यू आ रही है, अफीम की फसल में आप दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं, तो उसमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी, पूरे खेत में दवाइयों का एक समान स्प्रे करें। एक समान स्प्रे करने से आपके पत्तों पर किसी भी प्रकार की ब्लाइट और पत्तों के जलने की समस्या नहीं आएगी। दूसरा सावधानी, आप जब भी स्प्रे कर रहे हैं और आपके टंकी में पानी बच जाता है, घोल बच जाता है, तो आप कभी भी दोबारा स्प्रे अफीम की फसल पर ना करें।
उस स्प्रे को आप खाली ज़मीन पर ना डोलें, उसको आप आलू, लहसुन, प्याज, कंद सभी प्रकार की फसलों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। तीसरी सावधानी, आप किसी भी गेहूँ, जौ, चने में अगर किसी प्रकार की हेर्बिसाइड दवा का प्रयोग किया है, तो आप टंकी और नली को बड़ी सावधानी से धोकर ही आप अफ़ीम की फसल में स्प्रे करें। तो ये कुछ बातें हैं जो कि अफ़ीम की फसल में ध्यान रखने योग्य बातें हैं, और मैंने इस वीडियो में अफ़ीम की फसल में डाउनी मिल्ड्यू, काली मस्सी और कॉर्निया रोग के लक्षण और सावधानियाँ और नियंत्रण के बारे में जानकारी दी है। अगर आपके भी ये लक्षण आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। अगर आप किसी भी प्रकार की अफ़ीम से संबंधित कोई दवाइयाँ वगैरह लेना चाहते हैं तो मेरी शॉप है नीमच डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली तहसील में, तो मैं आपको इधर से कुरियर के माध्यम से भिजवा भी सकता हूँ। एक बार आप सेवा का मौका अवश्य देवे। जीएसटी नंबर है, पूरा अच्छा पक्का बिल मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।